Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 11th, chapter number 7, that is diversity in living organism. So, students, what do you understand by diversity? Diversity हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट है अर्थ, उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप खुद देखते होगे. बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी तक डिस्कवर होना बाकी हैं. राइट. सो हमारे प्लैनेट की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, एक टर्म पर हम फोकस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी. ईच ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, वेदर इट इज़ अ प्लांट, एनिमल और अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज़ यूनिक इन इटसेल्फ. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर है. ठीक है, अब उनकी जो यूनिकनेस है हर एक इंडिविजुअल की फॉर्म करती है बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी. Diversity refers to the diverse or varied forms of living beings which differ from one another in external appearance, size, color, pattern, internal structure, nutrition, behavior, habitat, etc. So बायोडाइवर्सिटी क्या है स्टूडेंट? डाइवर्सनेस है. ठीक है, हर एक लाइफ फॉर्म का, हर एक लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं. राइट. अब वेराइटीज़ किस 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 चीज़ों में हो सकती है? एक्सटर्नल अपीयरेंस में, साइज में, कलर में, पैटर्न में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, न्यूट्रिशन में, बिहेवियर में, हैबिटाट में. मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ. अब हम प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में अगर बात करते हैं, तो क्या प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटाट्स मीन्स साइज, कलर, ये सब सेम होते हैं क्या? नो, दे आर डिफरेंट. साइज अलग होगा, कलर अलग होगा, पैटर्न अलग होगा, न्यूट्रिशन अलग होगा. प्लांट्स का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, जबकि एनिमल्स का न्यूट्रिशन हीट्रोट्रॉफिक होता है. राइट. उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, उनका हैबिटाट डिफरेंट होता है. सो इससे क्या बनता है? बायोडाइवर्सिटी बनती है. राइट. हमारे प्लैनेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने आप में यूनिक कैरेक्टर हैं. अब टेक्सोनॉमी. Taxonomy is a biological science which deals with the identification of the organism. अब आप कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? हमारे पास अभी उनका पर्टिकुलर नेम होता है. राइट. पर आपने कभी सोचा है कि जो एनिमल्स या जो स्पीशीज़ जो है, अगर वो रिसेंटली डिस्कवर होती है तो उनके नेमिंग का क्या होता है? तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नेमिंग करते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी. वन ऑफ द फंक्शन ऑफ टेक्सोनॉमिस्ट और सिस्टमैटिस्ट इज टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम फॉर एवरी लिविंग क्रीचर. हर एक लिविंग क्रीचर को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दिया जाता है. द नीड फॉर अ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग इज ऑब्वियस. कॉमन वर्नाकुलर नेम्स फॉर द सेम प्लांट और एनिमल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड इट हैव मैनी डिसएडवांटेजेस. ठीक है, अगर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ मैंगो का, तो कॉमन नेम मैंगो का मैंगो है, लेकिन अगर हम उसका साइंटिफिक नेम देखते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका. राइट. तो हर एक रीजन में पर्टिकुलर स्पीशी का अलग अलग नेम होता है, बट उससे क्या होता है? कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. इसलिए हर एक स्पीशी को पर्टिकुलर एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है. अंडरस्टैंड? सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स का डिसएडवांटेजेस क्या है? हर एक रीजन डिफर करेगा. ठीक है, पर्टिकुलर रीजन में कुछ और नेम है, दूसरे रीजन में कोई और नेम है. राइट. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लें, अगर कैट का, इंग्लिश में हम कैट बोलते हैं, हिंदी में हम उसे बिल्ली बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे, तो ये सब क्या है? ये कॉमन नेम्स हैं. राइट. बट उसका एक पर्टिकुलर कोई साइंटिफिक नेम भी होता होगा. राइट. These names are not understood elsewhere. Moreover, the same common name may be used for different kinds of animals. For example, the name केंचुआ इज़ यूज्ड बोथ फॉर अर्थवर्म एंड एस्कैरिस. केंचुआ जो है वर्ड हम अर्थवर्म के लिए भी यूज़ करते हैं और एस्कैरिस के लिए भी यूज़ करते हैं, जबकि दोनों स्पीशीज़ बेटा बहुत अलग है.
राइट। द नेम में वेरी एंड डोंट अप्लाई यूनिवर्सली, नेम वेरी करते हैं पर हम उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप स्पीशीज को नेम्स प्रोवाइड करते हो, राइट। इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू प्रॉपर नेम्स, फर्स्ट इज द नेम ऑफ जीनस एंड सेकेंड इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मैंगो का, साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, तो आगे का जो नेम है वो मैग्नीफेरा वो जीनस का नाम है और पीछे वाला इंडिका इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। अब ऐसा प्रोसेस, ऐसा नॉमेनक्लेचर जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म के दो नेम्स होते हैं, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका, दो नेम, एक नेम दो पार्ट में डिवाइड है तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम के एडवांटेजेस क्या है देखो, दे आर यूनिक, सब जगह पर एक ही नेम होंगे, दे आर अंडरस्टूड एंड फॉलोड बाय ओवर द वर्ल्ड, हर जगह सेम होंगे, ईजिली अंडरस्टूडेबल होंगे और पूरा वर्ल्ड उस चीज़ को फॉलो करेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। द साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइडेड आर ऑफन डिस्क्रिप्टिव एंड ऑल्सो इंडिकेट सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत बार कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के, जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका डिनोट इंडिया, राइट, तो वो डिनोट करता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है, इंडिया से है। वाई साइंटिफिक नेम्स आर लैटिनाइज्ड। अब कभी भी बेटा साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो लेटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो लेटिन लैंग्वेज में हम उसे क्यों लिखते हैं, लेटिन लैंग्वेज हैव होल्ड ओवर फ्रॉम द टाइम्स व्हेन स्कॉलर्स कम्युनिकेटेड इन दिस टंग। दिस इज प्रिसाइज लैंग्वेज है, यूनिफॉर्म है, अंडरस्टैंडेबल है टू इन्वेस्टिगेटर्स थॉट द वर्ल्ड। अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ लेटिन नॉमेनक्लेचर is used. Okay, now how to write scientific name, हम कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नेम, कुछ रूल्स दिए गए हैं इसके लिए। नेम शुड बी गिवन इन लेटिन लैंग्वेज, लेटिन लैंग्वेज में नेम होना चाहिए, पहला नेम जीनस का होना चाहिए एंड इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से जीनस का नेम स्टार्ट होना चाहिए। नेम ऑफ द स्पीशीज विल बिगिन विद स्मॉल लेटर, स्पीशीज का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से बिगिन होना चाहिए। द साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा हुआ होना चाहिए जब उसको प्रिंट कर रहे हैं, और हमेशा उसके नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए। एग्जाम्पल है ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, यहाँ पर आप देख रहे होगे होमो जो जीनस का नेम है वो कैपिटल में लिखा हुआ है और स्पीशी का नेम्स सेपियंस स्मॉल एस से स्टार्ट है, राइट। लायन का नेम है पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा का पी कैपिटल है और लियो का एल स्मॉल है। सो दीज आर द सम रूल्स थ्रू विच यू कैन राइट द साइंटिफिक नेम। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अभी मैंने आपको बताया बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब एक ऑर्गेनिज्म के जब टू नेम्स होते हैं, आगे वाला नेम जीनस का और पीछे वाला नेम स्पीशीज का। ये इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नेम था लीनियस, ओके, एंड लीनियस हैज बीन कंसिडर्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है, पूरा नाम है इनका कार्लोस लीनियस। सिंस ही डेवलप्ड द बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन। अब देखो बहुत सारी स्पीशीज है, राइट, तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें ग्रुप्स में डालना पड़ेगा। आज अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं तो स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, पर हम क्या करते हैं पर्टिकुलर उनकी क्लास बना देते हैं, राइट। आपकी पर्टिकुलर एक क्लास होगी, फॉर एग्जांपल 7th क्लास या 9th क्लास, ठीक है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स अगर हम अनाउंस करेंगे कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स प्लीज़ कम इन फ्रंट, तो जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे। other students will not come because they are not grouped into that category। दूसरे स्टूडेंट्स क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज उनकी वो कैटेगरी नहीं है, राइट। सो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया ताकि अरेंजमेंट ईजिली हो जाए और कोई चीज़ मैसअप ना हो,
right? To study the diversity among living organism in a very effective way, we need to arrange various kinds of organism in effective way. We need to arrange various kinds of organism in a systematic manner. हर एक ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक मैनर में हमें अरेंज करना पड़ेगा. तो द मैथड ऑफ अरेंजिंग इनटू ग्रुप्स और सेट्स on the basis of similarities and differences is called classification, right? अगर मैं आपको बोलूं कि you have to make 2 rows, 1 row for girls and 1 row for boys, so on the basis of similarities जो girls हैं वो एक रो में अरेंज हो जाएंगे और जो बॉयज़ हैं वो दूसरे रो में अरेंज हो जाएंगे. वाई boys and girls are not arranging in the same row? because they differ in the characteristics. अपने characteristics को में differ करते हैं, इसलिए उनकी categories अलग अलग है. तो on the basis of similarities, these organisms, similarities and differences, these organisms are groups or categorized. Importance, what are the importance of classification? It makes the study of wide variety of organism easy, project before us a picture of all forms at a glance, is essential to understand interrelationship among different groups of organisms, and it forms a base for the development of other biological sciences. The next is classification and evolution. अभी क्लासिफिकेशन आपको बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, राइट? पर इवोल्यूशन क्या है? मोस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी टुडे हैव राइजन बाय accumulation of change in its body design that allow the organism possessing them to survive better. Charles Darwin first described this idea of evolution in this book, The Origin of Species. Evolution क्या है बेटा? And by the time, अगर टाइम पास होता है तो टाइम के रहते रहते ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते हैं, तो दैट चेंज विद अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उस चीज़ को हम बोलते हैं इवोल्यूशन. अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ह्यूमन बींग का, राइट? इन ह्यूमन बींग अ बोन इज देयर विच इज़ नोन एज अपेंडिक्स. ठीक है, अपेंडिक्स एक बोन है जिसको टेल बोन भी बोला जाता है. एवरीवन नोज दैट monkeys are the ancestors of human beings, means human beings are made from monkeys, right? So when these time have changed millions of years before, बहुत सारे millions of years पहले जब monkeys हुआ करते थे तो उनकी tail हुआ करती थी, right? फिर when the time has changed, धीरे धीरे time change होता गया and it becomes shorter and more shorter. Now in human beings that tailbone is known as appendix. अब human beings में वही tailbone को हम appendix बोलते हैं, which is the vestigial organ. मतलब organ है but किसी use का नहीं है. तो वो किस चीज़ का प्रूफ है? इवोल्यूशन का प्रूफ है, that monkeys are the ancestors of human beings, right? इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने बताया था. उनकी बुक में उन्होंने लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में. सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन? इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में क्या चेंज, क्या रिलेशनशिप है? अब मैं आपको बताती हूँ. आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया, अब आप उसको कंपेयर किससे करोगे? प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करोगे. तो कुछ अगर सिमिलैरिटीज़ दोनों के बीच में आती हैं तो आप क्या बोलोगे? दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर, समवॉट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, प्रिमिटिव वन से थोड़ा सा सिमिलर है तो हम इसको एडवांस्ड बोल सकते हैं. तो वहाँ से आपने एक रिलेशनशिप निकाला, राइट? तो यही कनेक्शन होता है इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बीच में. Now the basis of classification, 5 kingdom systems are there which is suggested by H. Whittaker. Whittaker has based his classification scheme on the following 3 levels. Whittaker ने ऑर्गेनाइजेशन को मीन्स क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, 3 लेवल्स में. पहला था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बीच में. दूसरा डिवीजन, दूसरा क्लासिफिकेशन था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में. एंड थर्ड
क्लासिफिकेशन था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बीच में, कौन से एनिमल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन सा एब्जॉर्प्शन करते हैं एनवायरनमेंट में से, कैसे इजेशन करते हैं. सो दीज आर द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. ऐसे एनिमल्स को धीरे धीरे क्लासीफाई किया गया. So student, this is all about the classification, taxonomy, nomenclature. I hope this video is well understood by you, and if you have any doubt in this video, you can write in the comment section, as well as if you are well understood by this video, you can like the video. Thank you so much.